नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले दिनों में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का लिस्टिंग गेन हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया था, आईपीओ जब मैंने डिस्कस किया था, उसके ऊपर आपको ये भी बताया था कि कंपनी 30 टू 32% के आसपास लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका खुद का ग्रे मार्केट पीएम दिखा रहा था करीबन 36 से लेकर 40 के आसपास। तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला और लिस्टिंग गेन होने के बाद भी कंपनी अपर सर्किल लग गया। तो सोचिए एक दिन में कंपनी 72% का रिटर्न दिया। एक दिन में जस्ट वन डे लिस्टिंग गेन में ही 72% तक रिटर्न दिया। तो कैसे इस तरीके से कंपनी को फाइंड आउट किया जाए जो कंपनी आपको लिस्टिंग गेन अच्छा खासा दिखा सकते हैं और एक दिन में आपको धमाका परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखिए मैंने और भी बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ के बारे में चर्चा किया और मैंने आपको क्लियर कट आपको बता दिया कि किस कंपनी के ऊपर मुझे पॉजिटिव व्यू लग रहा है, किस कंपनी के ऊपर मुझे लग रहा है कि वो आईपीओ अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे डिसीजन से आप सारे डिसीजन ले। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखता हूँ उस पॉइंट ऑफ को आप फॉलो अप करिए, उस पॉइंट को वेरीफाई करिए और जांच करिए, बाकी कंपनी से कंपेयर करिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा किसके ऊपर आपको आईपीओ के ऊपर अप्लाई करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। तो चलो आज मैं फिर से एक इसी तरीके से एक आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग दे सकता है। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं पैटेल रिटेल लिमिटेड। तो पैटेल रिटेल लिमिटेड बेसिकली ये एक देखा जाए तो जिस तरीके से डीमार्ट कंपनी है उसी तरीके से कंपनी काम करता है। तो कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टोर भी है, खुद का प्रोडक्ट को शॉप खुद का शॉप है जहाँ पे खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। देखिए इस फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज बिग बाजार वो देखा जाए तो गायब ही हो गया। मतलब बिग बाजार का हालत आप खुद ही जानते हैं, उसका लॉ कितने बड़े लॉसेस में चल रहा है। तो इस फील्ड में खुद को सरवाइव करना और इस फील्ड में खुद को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में सबसे दिग्गज कंपनी, सबसे बड़े कंपनी है देखा जाए तो डीमार्ट, रिलायंस भी है, टाटा भी है। तो कोई भी इस फील्ड में पीछे नहीं है। तो इस फील्ड में टक्कर देने के लिए और एक कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है पैटेल रिटेल लिमिटेड। तो पैटेल रिटेल लिमिटेड जो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स। तो 40 से भी ज़्यादा इसका सुपर मार्केट है। तो उतना ज़्यादा मार्केट्स अभी तक फैला हुआ नहीं है। तो देखा जाए तो कंपनी दुबई में भी खुद का बिजनेस फैला के रखे, मतलब स्टोर ओपन करके रखे। साथ ही साथ कुछ गुजरात में है, कोची में है, उसके बाद वर्ल्ड क्लास कुछ जगह पे कंपनी बिजनेस फैला के रखा है। कुल मिलाकर कंपनी का कस्टमर बेस जो बन चुके 3,50,000 और जो फार्मर्स के साथ वो डीलिंग्स करते हैं करीबन 3,000। रिटेल काउंटर 40 से भी ज़्यादा है। कंट्रीज के ऊपर कंपनी सेवा देते हैं 30 से ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 3। इस कंपनी का खास बात ये है कि कंपनी खुद प्रोडक्ट को जो फार्मर्स है उससे लेते हैं और खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसको खुद के रिटेल काउंटर में बेचते हैं। सारे प्रोडक्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट। तो कंपनी देखिए फूड प्रोसेसिंग भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और रिटेल काउंटर में बेचते भी है। तो यही इस कंपनी का खासियत पॉइंट है, क्योंकि ये सिर्फ रिटेल काउंटर में बेचता नहीं है जैसे डीमार्ट क्या करते हैं, दूसरे से माल लिया और खुद के रिटेल काउंटर में बेच दिया। इस कंपनी का काम ऐसा नहीं है, कंपनी खुद प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब फार्मर से प्रोडक्ट को लेकर प्रोसेसिंग करते हैं, उसके एक्सपोर्ट भी करते हैं और रिटेल भी बेचते हैं। तो यही पॉइंट्स मुझे इस कंपनी का बेस लगा। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो आपको चलो एक बार मैं डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कंपनी स्टार्टिंग हुआ था 2008 में और कंपनी देखिए एक रिटेल सुपरमार्केट चेन बिजनेस है और कंपनी जो प्रोडक्ट है देखा जाए तो वाइड रेंज वाइज जो स्टोर है, इसका स्टोर ऑफर्ड है वाइड रेंज वाइज प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ इंक्लूडिंग फूड्स एंड नॉन फूड्स जैसे एफएमसीजी हो गया, साथ ही साथ जनरल मर्चेंडाइज हो गया एंड अपीयरल प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी का कहाँ कहाँ पे बिजनेस है वो आप देख सकते हैं। रिटेल्स आर मार्ट इस नाम से अहमदाबाद महाराष्ट्र में रिटेल ओपन करके रखा। कुल मिलाकर 40 रिटेल शॉप है, आप सभी जानते हैं। टोटल स्क्वायर फुट एरिया में 1,78,946 है। देखिए यहाँ पे मैं डीमार्ट के साथ कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि डीमार्ट एक बहुत बड़ा कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी बहुत छोटा है। छोटा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखेंगे 850 करोड़ और कहाँ पे डीमार्ट लाखों करोड़ का कंपनी है। तो
बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, यही मुझे सबसे बेस्ट लगा। देखिए सेल्स का ग्रोथ बहुत खराब, ये पॉइंट्स आपको मेजर जरूर करना होगा, क्योंकि सेल्स 1% से बढ़ रहा है मगर प्रॉफिट 12% से आसपास बढ़ रहा है। तो सेल्स के मामले में देखूं तो देखिए कंपनी का 1000 करोड़ का सेल्स था, वो 817 बने, फिर इस बार 825 बने। इसका मतलब सेल्स 2023 से लेकर 2025 तक सेल्स कम हो गया। ये मुझे एक वीकनेस पॉइंट लगा, क्योंकि सेल्स बढ़ना चाहिए था। तो मन में डाउट होगा, मन में क्वेश्चन होगा कि सर अगर सेल्स कम हो गया तो 16 करोड़ का जो 2023 में प्रॉफिट था, आज 25,000 सॉरी 16 करोड़ का जो प्रॉफिट था आज 25 करोड़ की बन गया। तो ये देखिए, मान के चलिए आज एक प्रोडक्ट का कीमत 10 रुपया है और वही प्रोडक्ट मुझे खरीदने में लगा 7 रुपया, तो उसके बाकी कॉस्टिंग जोड़कर मान के चलिए 1 रुपया कॉस्टिंग आता है और 2 रुपया मेरे को फायदा हुआ। तो मान के चलिए वही प्रोडक्ट मैं 2 साल बाद बेचूंगा, जिसका कॉस्टिंग मान के चलिए 8 रुपया हो गया और आधा खर्चा जो खर्चा है वो 1 रुपया हो गया, और उसको मैं 12 से 13 रुपये में बेच रहा हूँ। मतलब आज जो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, वही प्रोडक्ट मतलब कुछ दिन बाद वही प्रोडक्ट आपको 3 से 4 रुपये आपको देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कभी कभी देखा है तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है तो कस्टमर भी कम हो जाता है, सेल्स कम हो जाता है, तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट में घाटा देखने को मिलता है। तो सेल्स को कंपनी को इंक्रीज करना पड़ेगा। कंपनी में एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, कंपनी का कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। मैं उतना ज़्यादा नहीं है मतलब यही नहीं कहूँगा कि एकदम कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। मतलब बाकी कंपनी से कंपेयर करूंगा उसका कर्जा बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी का कर्जा 1.34 है, तो थोड़ा सा कर्जा है। तो इस कर्जे को वो मिटाने के लिए ही इस आईपीओ को लेके आया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए आरओसी एंड आरओई दोनों ही यहाँ पे बेस्ट तरीके से देखने को मिला। और सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर 10 है। मैं बेस्ट पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा बाकी कंपनी से कि उसका अर्निंग पर शेयर कितना है। और पी रेशियो 25 है। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए इस फील्ड में बाकी जितने सारे कंपनी है, जैसे पैटल रिटेल के साथ विशाल मेगा मार्ट है, एवेन्यू सुपर मार्ट है, साथ ही साथ सस्पेंसर रिटेल्स है, साथ ही साथ ओसिया हाइपर रिटेल्स है, आदित्य कंज्यूमर रिटेल्स है, मतलब मार्केट्स है, साथ ही साथ शीतल यूनिवर्सल है, साथ ही साथ मतलब और भी देखिए कितने सारे लक्ष्मी रिटेल्स कंपनी है, केन एग्री कंपनी है, साथ ही साथ मधुसूदन मसाला लिमिटेड है। तो इस तरीके से अलग अलग रिटेल काउंटर है। सारे कंपनीज के अगर मैं अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो उतना खास अर्निंग पर शेयर नहीं है। सिर्फ ज्यादा अर्निंग पर शेयर है एवेन्यू सुपरमार्ट का, क्योंकि एक तगड़ा कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है, देखा जाए तो कंपेरिजन टू बाकी कंपनीज तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मुझे और एक पॉइंट बेस्ट लगा, देखिए बाकी कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 104, 102, 101 इस तरीके से अर्निंग पर सॉरी पी से देखने को मिला। मगर इस जो पेटल कंपनी है इसका पी रेशियो 25 के आसपास है। मतलब यहाँ पे भी कंपनी का एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आए हैं? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी खुद के कर्जे मिटाने के लिए। देखिए कंपनी बता रही है कि रीपेमेंट और प्री पेमेंट जो है वो कर्जे मिटाने के लिए, मतलब बोरिंग्स मिटाने के लिए 59 करोड़ यूज करेगा। और बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए, बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए 115 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अभी चलो एक पॉइंट्स में आपको दिखा देता हूँ कितना पैसा मार्केट से वो उठाने वाला है। टोटल मार्केट से वो पैसा जो उठाने वाला है आप देखेंगे तो करीबन करीबन 215 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूँ, टोटल इशू रहेगा 242 करोड़। उनमें से फ्रेश इशू होगा 215 करोड़, मतलब 215 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी 25 करोड़, 25.5 करोड़ कंपनी के प्रोमोटर के जेब में जाएगा। अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। इसका प्राइस बैंड 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से 237 से लेकर 255 रखा गया है। तो मुझे कंपनी इसका आईपीओ अच्छा, डेटा पॉइंट्स के बेसिस में अच्छा लगा। तो सिर्फ अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको लास्ट दिन के एक दिन पहले वीडियो बना के आपको बताऊंगा इस कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके लिस्टिंग होगा। देखिए जब मैंने हाईवे के ऊपर एक लास्ट दिन में एक वीडियो बना था, और मतलब आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट था उससे पहले एक दिन वीडियो बना था, मैंने आपको बताया था कि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा हुआ है, जिसके कारण अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और इसीलिए देखिए
32% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला, प्लस अराउंड 70% का रिटर्न एक दिन में दे दिया। तो सोचिए कंपनी कितना तगड़ा परफॉर्मेंस किया। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी कहूंगा कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लीजिए। देखिए स्टार्टिंग हुआ था 10, उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक गुड पॉइंट है, एक गुड सिंबल है, क्योंकि कोई भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसका लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा होने का चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन अच्छा होने का चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसके ऊपर और एक मैं वीडियो लेके आऊँगा लास्ट दिन में। तो अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है और इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, वो डिटेल्स में चर्चा करके आपको बताऊंगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए अभी तक वीडियो एंड करता हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतने मेहनत करके सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।